दाएं हाथ के बल्लेबाज ने स्टंप का गार्ड लेते हुए अंपायर रंजीत से प्रसन्न ने दाएं हाथ से हमारे तरफ आते हुए टावर एंड से और गेंद और मिडिल पर खतरा हो सकता है और यहाँ पर कैच ड्रॉप होता हुआ काफी देर गेंद हवा नहीं हराई थी चूंकि आते हुए प्रसन्न ने टावर एंड से और इस बीच नीचे रहते हुए गेंद बल्लेबाज के देखना होगा पैड से टकराने के बाद विकेट कीपर के पीछे आई थी बिना किसी रन के 179 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए निर्धारित 20 ओवरों में कैंप एकेडमी सिवान टीम को हमारे दो स्कोरर विकास रमन टावर एंड से और तटकी गेंद को इस बार फुल कर दिया है गेंद से विकेट के ऊपर से छक्का। आखिरकार इमरान नजीर ने उस जीवन धाम का यहाँ पर फायदा उठाते हुए गेंद को भेज दिया सीमा रेखा के बाहर। कैंप एकेडमी सिवान टीम का कुल योग 6 बिना किसी विकेट के नुकसान के बाद पहले ओवर का खेल प्रगति पर पावर प्ले के अंतर्गत देखना होगा कितना रन जुटा पाती है सिवान की टीम। फिलहाल फैसल का नहीं एक छक्का खाने के बाद टावर एंड से और इसमें पीछे खिलाड़ी और इस बार मिड ऑफ द क्षेत्र में पकड़े गए अच्छी तरह से बल्ले को कनेक्ट नहीं कर पाए थे इस विकेट के प्रोजेक्ट वाइल भी दर्शकों लोग आनंद लेते हुए इस बीच टावर एंड से हमारे तरफ आते हुए और इस बीच पे यहाँ पर कट बिहाइंड करने का मौका पहले से बल्ले हमारी तरफ आते हुए अगली बॉल के साथ सतीश के लिए और बिल्कुल बाहर निकलते हुए गेंद को जांचा पर का लेफ्ट पर कर दिया विकेट कीपर के पास आने के लिए। पहले ओवर की समाप्ति के बाद सिवान टीम के कुल योग 6 एक जना के गैला के बाद दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला चलता हुआ कैंप एकेडमी सिवान बनाम मोतिहारी के बीच। फाइनल मुकाबला 7 जनवरी को इसी मैदान पर आज के विजेता अंदौरिया टीम के बीच खेला जाएगा। इस ओवर के प्रायोजक हमसे दूर भागते हुए अगली बॉल के साथ और सोनू गुप्ता ने देखना होगा ग्लांस के आगे ये बैट पर लिखती बाई के रूप में ये टोपे के रूप में 5 रन आते हुए कैंप एकेडमी सिवान के लिए राममुन्ना चौका और टीम का कुल योग जा पहुंचा दोहरे अंकों में 11 खिलाड़ियों के नुकसान के बाद पावर प्ले का दूसरे ओवर का खेल प्रगति पर दर्शकों की संख्या काफी अधिक दिखाई देती हुई मैदान के चारों ओर दर्शक ही दर्शक दिखाई देते हुए रेस्पर अस्पताल हो चाहे कोई भी बिल्डिंग हो उस पर बैठकर दर्शक आनंद लेते हुए और इस बीच सोनू गुप्ता ने कॉपी बुक स्टाइल में हल्के हाथों से टच कर दिया है शॉट स्क्वायर के क्षेत्र में। जब तक शॉट स्क्वायर के क्षेत्र से खिलाड़ी भागे उठाकर थ्रो करे सोनू गुप्ता का खाता खुलता हुआ सिवान टीम का कुल योग जा पहुंचा है 12। 1 विकेट के नुकसान के बाद अरमान मोतिहारी टीम की ओर से इस वक्त गेंदबाजी के मोर्चे हमसे दूर भागते हुए अगली बॉल के साथ अब तटके गेंद को फोल करने का प्रयास गेंद बल्ले के काफी करीब से निकलती हुई विकेट कीपर के पास जाती हुई बिना किसी रन के। अभी भी बल्लेबाज सुरक्षित विकेट कीपर वाले सिरे पर नॉन स्ट्राइक पर सोनू गुप्ता कैंप एकेडमी सिवान के काफी काबू बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं। फिलहाल देखना होगा अरमान कंप्यूटर बॉक्स की ओर से निकलते हुए अगली बॉल के साथ और इस बीच काफी ऑफ स्टंप के पार जैसे ही गेंदबाज अपने दिशा को रख नहीं पाए सही तरह से अंपायर ने इधर इशारा कर दिया वाइट के सतीश महोदय के सहारे अब सिवान टीम का कुल योग है 13। 1 विकेट का नुकसान के बाद जीत के लिए 179 रनों की आवश्यकताएं हैं। फिलहाल देखना होगा सतीश काफी मध्य क्रम के अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं कैंप एकेडमी सिवान की ओर से। वहीं दूसरी तरफ देखी जाए तो अपनी गति को सही तरह से रख नहीं पा रहे हैं गेंदबाज अरमान। देखना होगा अरमान इस ओवर में क्या कर पाते इस गेंद पर अपने टीम के लिए और इस बीच उठा करके गेंद से के ऊपर से 6 रनों के लिए निकलती हुई जी हाँ रॉयल विद्या सदन शिक्षा रघुनाथपुर डायरेक्टर भीम पांडे जी भाई मुखिया प्रत्याशी है रघुनाथपुर पंचायत के बना मैच के विजेता के बीच होगा। दर्शक बंधु देखना नहीं भूलेंगे। मैच में धीरे धीरे एक रंग आता हुआ इसी बीच और उठा दिया इस बार छक्का। बहुत ही बेहतरीन छक्का आता हुआ सतीश लगातार आक्रामक होते हुए और जैसे ही सतीश ने देखा कि ऑफ स्टंप के बाहर निकल रही गेंद को बहुत सिवान टीम का इसी बीच और प्रैक्टिस करा रहे हैं हैट्रिक छक्के के मौके पर राजा सिंह को कैच की प्रैक्टिस करा बैठे सरस्वती विद्या मंदिर झटका रघुनाथपुर। और निराला जी इस तरह की शॉट की आवश्यकता नहीं थी
यहाँ पर सतीश ने लीड ऑफ पर कैच थमा बैठे तीसगढ़ कीपर और मैदान से बाहर आते हुए आखिरकार अरमान ने बहुत बड़ा विकेट यहाँ पर झटकते हुए सिवाय की एक अच्छी साझेदारी की जा सके। फिलहाल देखना होगा टावर एंड से फैजल गनी इस बीच गेंद को गली के क्षेत्र में कट किया, गली और बकट पॉइंट के क्षेत्र में गेंद सीधे छत्तीसगढ़ के पास जाते हुए बिना किसी रन के। दर्शकों को बता दें कि फैसल गनी ने पिछले मैच में भी शानदार गेंदबाजी की थी और आज देखना है कि टीम के लिए कहां तक पहुंचा पाते हैं टीम को। अफान गनी ने 3 विकेट फैसल गनी ने भी झटके थे और अफान गनी ने भी टावर एंड से काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए अपने टीम को 1 विकेट दिला चुके हैं। अगली बार और जोरदार प्रहार कोड में हट गया। यहाँ पर देखना होगा अंपायर पर काफी तेजी के साथ दबाव बनाते हुए देखना होगा, काफी नजदीकी क्लोजिंग मामला हो सकता है। यहाँ पर देखना होगा दोनों अंपायर इस वक्त आपस में बातचीत करने के लिए मुख्य अंपायर रंजीत यादव स्क्वायर अंपायर से पूछने के लिए जाते हुए जो भी दर्शक कमेंटेटर बॉक्स के आगे खड़े हो कृपया आप जो घेरा बनाएगा उससे बाहर खड़े हो ताकि किसी प्रकार का कठिनाई उत्पन्न हो सके। फिलहाल देखना होगा सोनू गुप्ता साहब मौजूद थे वहां पर विकेट कीपर वाले सिरे पर बहुत बड़ा विकेट हो सकता है। नवनीत सिंह थे, माफ कीजिएगा। फिलहाल दोनों अंपायर आपस में बातचीत करने के बाद देखना होगा क्या निर्णय आता है वहां पर। नो डाउट का यहाँ पर सिग्नल आता हुआ अंपायर रंजीत यादव का, काफी अनुभवी अंपायर विश्व पैनल के राजेश यादव और रंजीत यादव निकालने के बाद मैदान को खेलने लायक बनाया टावर से और इस बीच कट किया है मगर उधर खिलाड़ी है थर्ड मैन के क्षेत्र में सफाई के साथ वहां पर से तक रुकते हुए तब तक नवनीत के पास था मौका था अपने छोर को फेर बदल करने का। इस 1 रनों के सहारे अब टीम के कुल युग में जुड़ गए, एक सिवान के कुल युग हो गए 1-2 विकेट के नुकसान के बाद। आने वाले बल्लेबाजों में टीम के कप्तान मोहम्मद कैब, इसके अलावा मनीष गिरी जो काफी लंबे लंबे हिट लगाने के लिए सिवान टीम की ओर से जाने जाते हैं, सोनू गुप्ता विकेट कीपर वाले सिरे पर, फैजल गनी टावर एंड से दाएं हाथ से और इस बीच अंदर आती हुई गेंद बल्लेबाज ने जांचा प्रकार छोड़ भर दिया विकेट कीपर के पास जाने के लिए। शॉर्ट फाइनल इसके अलावा डीप स्क्वायर 30 गज सर्किल के अंदर शॉर्ट फाइनल, इसके अलावा मिड ऑन 30 गज सर्किल के अंदर ऑफ साइड में देखते जाए तो छतरी नंबर फील्डिंग की शुरुआत मोतिहारी टीम के कप्तान के द्वारा लगाकर रखा गया है। फिलहाल टावर एंड से हमारे तरफ आते हुए फैजल पार्टी के और इस बीच अभी तक बाहर निकलते हुए गेंद में कौन बनाती है सीधे विकेट कीपर के पास आती हुई। 3 ओवरों की समाप्ति के बाद शुरुआत टीम का कुल हो गया 31, 2 खिलाड़ियों के नुकसान के बाद धीरे धीरे और इस बीच मिडिल स्टंप पर आते हुए गेंद को बैट पर एक साथ लिया चार दम से डिफेंस पर कर दिया बिना किसी रन के। अभी भी सिवान टीम के कुल ओवर ऊपर 2 जना के आउट निकला के बाद पारी के चौथे ओवर का खेल प्रगति पर 5 किले का खेल चलता हुआ मिड ऑन 30 गज सर्किल के अंदर एकमात्र खिलाड़ी 2 खिलाड़ी 30 गज सर्किल के अंदर बाहर रह सकते हैं और इस बीच कॉपी बुक स्टाइल में छात्रों बंद से नवनीत ने खेल भर दिया बिना किसी रन के। जो 2 खिलाड़ी 30 गज सर्किल के बाहर है, एक बिग विकेट है और एक एक्स्ट्रा कवर जो डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के करीब लॉन्ग लग में कोई खिलाड़ी नहीं, शॉर्ट फाइनल पर एक खिलाड़ी। इसी बीच अफान बनी ऐसा अपना दम से खेल भर दिया बिना किसी रन के सुपर कवर की। सुरेश राय की तरफ से प्रत्येक मैच में देखते आए थे, आज कोई पुरस्कार नहीं भाई बड़ी स्पर्धा से रघुनाथ जिस प्रकार से जो बल्लेबाजी करनी चाहिए था, जो जिम्मेदारी दिया गया था कभी सिवान के कप्तान के द्वारा, उस प्रकार से अपने बल्लेबाजी पर खड़े नहीं उतर पाए नवनीत और एक कैच थमाकर मैदान से बाहर आते हुए मिडन के क्षेत्र में लपके गए, सीधा क्षेत्र के पास में शॉट को खेल भर दिया मानो अपने बल्ले को वहां पर हराए प्रैक्टिस करा रहे हो और इस तरह की उम्मीद कहीं पे कभी सिवान की बल्लेबाजी से नहीं की जा सकती है। नवनीत आउट होकर मैदान से बाहर आते हुए अभी भी सोनू गुप्ता जी सलामी बल्लेबाज के रूप में इस कैंप अकेडमी सिवान की ओर से बल्लेबाजी करने के लिए गए हुए थे और मैदान से बाहर नवनीत आते हुए और आज के मैच में
कश्मीर मेंस सैलून ब्लॉक कैंपस खलील अहमद की तरफ से सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले खिलाड़ी के लिए भी पुरस्कार रखा गया। हमारे मंच पे मौजूद नहीं है, फिलहाल देखना होगा। काफी अब मनीष गिरी गए हैं, काफी डील वाले खिलाड़ी काफी आक्रामक के साथ बल्लेबाजी करते हैं। इधर मोहम्मद कैफ हेलमेट लगाकर तैयार होते हुए देखना होगा। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आज मोहम्मद कैफ की एक अच्छी तारीख खेलने की होगी कि अपने टीम के डूबती हुई नैया के खोया सोनू गुप्ता और मोहम्मद कैफ बन पाएंगे। फिलहाल अभी मोहम्मद कैफ का बल्लेबाजी करना शेष, हमसे दूर भागते हुए अफान गनी और इस बीच मिडिल स्टंप पर आते हुए गेंद को कॉपी बुक स्टाइल में फॉरवर्ड शॉट की दिशा में खेल भर दिया बिना किसी रन के। धीरे धीरे 5 गेंदें डाली जा चुकी है और इस ओवर में एक भी रन नहीं जुटा पाए हैं। हमसे दूर निकलते हुए अफान गनी अपना बॉलिंग रनअप स्टेप पे अप्रोच करते हुए नियाला जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि सिवान के 31 रनों पर 3 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं और इस बीच ये गेंद को सीधा कवर पहला विकेट ओवर निकलता हुआ मैं दर्शकों से चाहूंगा जोरदार तालियों से स्वागत करें। रिहाइश ओवर के प्रायोजक परिधि रॉयल निधि लिमिटेड नवादा और एंड से हमारी तरफ आते हुए और इस बीच नीचे रहते हुए गेंद सोनू गुप्ता भी समझ नहीं पाए, बाकी काम विकेट कीपर ने शेष पूरा किया। जिस तरीके से राजा सिंह के साथ हो रहा था ठीक उसी तरीके से सोनू गुप्ता के साथ हो रहा है इस पारी में। उनके सामने भी 3 विकेट गिर गए थे, मगर सुजीत जी राजा सिंह काफी तेजी के साथ रन भी तोड़ रहे थे। यहाँ पर सोनू गुप्ता बैकफुट पर बल्लेबाजी कर रहे हैं काफी दबाव में। फिलहाल सोनू गुप्ता अच्छी पारियां खेलने के लिए जाने जाते हैं सिवान टीम की ओर से। हमारी तरफ आते हुए टावर एंड से और इस बीच ऑफ स्टंप के बाद भी कोण बनाते हुए गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में आती हुई अजय गनी है जो टावर एंड से गेंदबाजी करते हुए 25वें ओवर का खेल प्रगति पर है और अंतिम जो फाइनल मुकाबला होगा आज के विजेता इंदौरिया टीम के बीच 7 जनवरी को इसी मैदान पर खेला जाएगा। दर्शकों से खचाखच भरा हुआ मैदान दिखाई देता हुआ, मैदान के बाहर दर्शक बैठे हुए टावर एंड से हमारी तरफ आते हुए और इस बीच लास्ट शॉट करने का प्रयास बीट हुए, बाकी काम विकेट कीपर ने शेष पूरा किया। विकेटों के पीछे गिलिया भी खेल दिए थे। और आज के हमारे मैच के अतिथि गोपीपतिया पंचायत के मुखिया मनोरंजन शाह जी सूरदास के प्रतिभा से प्रभावित होकर जो सटीक चौके छक्के और रन के आंकड़े बताते हैं, उनको 100 रुपया का प्रोत्साहन पुरस्कार दिया। मुखिया जी का बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं इसके लिए। सूरदास जो कि लगातार कितने चौके छक्के लगे, जब भी हमारे स्कोरर अभी गणना करते हैं तब तक सूरदास बता देते हैं। निराला जी काफी देरी से स्कोर रुका हुआ सिवान टीम का 3 खिलाड़ियों के नुकसान के बाद। और मुखिया जी को बता दें कि सिवान के डीएम साहब महेंद्र कुमार से पुरस्कृत भी हो चुके हैं सूरदास। फिलहाल सोनू गुप्ते के कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी होगी टावर एंड से हमारी तरफ आते हुए और इस बीच बल्ले का किनारा लिया गया और रिवार्ड स्टेटमेंट में जब तक खिलाड़ी भागे उठाकर थ्रो करे सोनू गुप्ता अपने छोर को बदलते हुए। और दर्शकों को बता दें कि फाइनल मैच देवरिया बनाम आज के विजेता के बीच 7 जनवरी को तय है। आज के फाइनल मैच में दूसरी टीम के परिणाम को जानने के लिए दर्शक बेसब्री से प्रतीक्षा करते हुए और सोनू गुप्ता पर भी निगाहें टिकी हुई दर्शकों के हमारे शहीद स्मृति मंच पर उपस्थित अतिथियों से एक बार फिर से हम आपका परिचय कराएंगे। शहीद स्मृति मंच में लगातार हमारे अतिथिगण मैच का आनंद लेते हुए और इस बीच फैजल के गेंद को बॉलर टच डाइव किया है बॉलर के बाएं बगल, मगर छत्रक मिड ऑन पर रोक लिया बिना किसी रन के। 5वें ओवर का खेल प्रगति पर सिवान टीम का कुल योग है 32 खिलाड़ियों के नुकसान के बाद। और भी गोपीपतिया पंचायत के मुखिया मनोरंजन शाह के शहीद स्मृति मंच पे अपने सहयोगी अनिल सिंह जी के साथ मैच का मजा लेते हुए, साथ में राजेश यादव जी, मोहन यादव जी, फिरोज खान भाई मुखिया प्रत्याशी नारायण जोरदार ड्राइव करने का प्रयास, गेंद और बल्ले में कोई तालमेल नहीं, बाकी काम भी शेष पूरा किए। 5 ओवरों की समाप्ति के बाद निराला जी सिवान टीम का योग है 3 खिलाड़ियों के नुकसान के बाद धीरे धीरे एक पार्टनरशिप की आवश्यकता है इस ओवर में बर्तन स्टोर। इधर अफान गनी सोनू के लिए और सोनू ने फेंक कर दिया है, उसे गाड़ी भागे जा रहे हैं। विकेट के क्षेत्र से 4 रनों के लिए निकलती है मुनाम वाइल चौका।
और दर्शकों को बता दें कि इस मैच में सिवान जिले के साथ साथ छपरा जिले से भी चलकर दर्शक मैच का मजा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। महाकाल एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल के संचालक राकेश पांडे जी। शिवान टीम का कुल योग 36 3 खिलाड़ियों के नुकसान के बाद अफान गनी एक चौका खाने के बाद देखते हैं क्या कर पाते हैं। और इसमें सोनू ने फिर उठाकर खेलने का प्रयास सही तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए अपने बल्ले से गेंद को। बाकी काम विकेट कीपर ने शेष पूरा किया। सोनू गुप्ता के लिए बेस्ट विशेष प्राइज सोनू गुप्ता के द्वारा एक रखा गया है इसी बीच। और हल्के हाथों से टैप पर किया, जैसे ही देखा कि छत्तीसगढ़ बाउंड्री लाइन के इर्द गिर्द है, एक रन भागते हुए इस एक रनों के सहारे कई विकेट में शिवान टीम का कुल योग 37 3 विकेट से लॉस। हरिश्चंद्र प्रसाद चौरसिया जी भूतपूर्व सैनिक मंच पे मैच का आनंद उठाते हुए। पावर प्ले का अंतिम ओवर का खेल प्रगति पर अफान गने और ऊंची उठते हुए गेंद को बल्लेबाज पहले शॉट कनेक्ट करना चाहते थे। अंतिम छोड़े में अपने जो रवैया बनाए थे शॉट खेलने के उस रवैया को चेंज करते हुए मनीष गिरी। संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष अविनाश यादव, बड़े भाई उनके अशोक यादव, संस्थान के प्रवक्ता संजीत सिंह लगातार संयोजन को सफल बनाने में सदस्यों के साथ जुटे हुए हैं। और इस बीच रिवर्स शॉट किया है, देखना होगा। और अंपायर के शायद बता रहे अंपायर के टप्पा जो है गेंद का वो बाहर का था, इसलिए वहां पर मनीष गिरी बच गए। देखना होगा लेग बिफोर विकेट के लिए वहां पर पटवादा के लिए अपील किया गया था। उस में ज्यादा विश्वास में कम मोतिहारी के छुटक दिखाई देते हुए सुजीत भाई धीरे धीरे चैंपियन टीम शिवान की जो गत सालों की यहाँ इस मैदान पर विजेता रह चुकी है। वही दूसरी तरफ देखी जाए तो उप विजेता भी मोतिहारी की टीम इस मैदान पर रह चुकी है जो मुजफ्फरपुर के खिलाफ हारी थी। जी हाँ, देखना होगा। लगातार हमारे सबसे बुजुर्ग दर्शक जय श्री चौरसिया जी मंच पर मौजूद। और सीधा गेंद पलट टप्पा एक टप्पा के साथ के क्षेत्र में क्षेत्रक्षण के पास गई हुई थी। दर्शकों के मुंह से निकलती हुई की शायद तौर पर मनीष गिरी बाल बाल बचे कह सकते हैं। आगे निराला जी पावर प्ले का खेल समाप्त हो गया। सिवान टीम के कुल योग 37 3 खिलाड़ियों के नुकसान के बाद आगे कुछ छोरों में गेंद और बल्ले के बीच क्या गेंद हावी होता है बल्ले पर या बल्ले हावी होता है गेंद पर, उसका आंखों देखा हाल सुनाने के लिए माइक्रोफोन से जुड़ रहे हैं मेरे साथी कमेंटेटर सुजीत कुमार निराला जी। धन्यवाद रवि भाई। तो इस तरीके से पावर प्ले की समाप्ति के बाद हम प्रायोजक बंधुओं की सूची की तरफ एक नजर करेंगे। इस ओवर के प्रायोजक फैशन जोन, ज्योति अलंकार ज्वेलर्स, दुल्हन पैलेस, ज्योति डेंटल, रिद्धि सिद्धि ज्वेलर्स, ज्योति वस्त्रालय, गुड़िया साड़ी सेंटर, अमजद लंबा हिट लगाना चाहते थे फील्डर के सिर के ऊपर से, लेकिन सीमा रेखा के पार गेंद पर नहीं पहुंचा सका। इस तरीके से बहुत बड़ी सफलता मोतिहारी को लेते हुए सरस्वती विद्या कप्तान मोहम्मद कैफ जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए नंबर 6 पर। सूर्यदेव का यहाँ पर नमस्कार अदा करने के बाद मैदान में प्रवेश करते हुए मोहम्मद कैफ ने बनती अच्छी तारीख यहाँ राकेश चौरसिया मैच का आनंद लेते हुए कैफ एकेडमी के सपोर्टर्स की संख्या मैदान में बहुत ज्यादा। इस अगली गेंद को ढकेला फॉलो थ्रू में फील्ड किया गया। मुकेश के द्वारा 3 विकेट लिया गया है सोनू गुप्ता का। काफी प्रसन्न होंगे और मजबूत स्थिति में इस समय मोतिहारी। सूरदास का अनुमान कि मोतिहारी आज मैच जीतेगी, क्या सही साबित होगा, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल मनीष गिरी का साथ निभाते हुए मोहम्मद कैफ जबरदस्त अपर कट करने का प्रयास, चकमक है गेंद विकेट कीपर के हाथों में पहुंची। दर्शकों में शोर भरता हुआ, दर्शकों मोहम्मद कैफ के चौके छक्कों के दीवाने दर्शक मैदान में शोरगुल करते हुए, लेकिन देखना है दर्शकों के उम्मीद पर मोहम्मद कैफ कितने खड़े उतरते हैं। फिर से बीट किया इस बार मुकेश ने अपनी फ्लाइट डिलीवरी से। लगातार अच्छी गेंदबाजी मुकेश के द्वारा। मोहम्मद कैफ अभी भी अपना खाता नहीं खोल पाए हैं। सैयद मुश्ताक की T20 क्रिकेट प्रतियोगिता 10 जनवरी से शुरू हो रही है। 1 रन पिछले मैच में मोहम्मद कैफ ने बनाया था। ये गेंद फिर से बीट होते हुए
कोई रन नहीं, पिच पर नजरें जमाने की कोशिश कर रही है, देखते हुए जल्दी जल्दी विकेट गिर गए हैं। 7वां ओवर प्रगति की है और देखना दिलचस्प होगा कब स्कोर की शुरुआत करते हैं मोहम्मद कैफ। जबरदस्त अंदाज में खेला है उस और फील्डर की पहुंच से बाहर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर राइट में क्रॉस सिक्सर आखिरकार ठंडे के साथ खाता खेलते हुए दर्शकों में खुशी दौड़ते हुए और टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 43। बॉक्स के माध्यम से भी आप मैच की वीडियो देख सकते हैं, फेसबुक लाइव चल रहा है संस्थान के ऑफिशियल पेज से। और यहाँ पर रन भागना चाहते थे, मना किया मोहम्मद कैफ ने, रिस्क लेना अच्छा नहीं होगा। इसी तरीके से रन आउट हुए थे मोतिहारी के खिलाड़ी मनीष गिरी। 8 डॉट गेम खेल चुके हैं, खाता नहीं खोल पाए, दबाव थोड़ा उनके ऊपर नजर आता हुआ। जबरदस्त प्रहार इस बार मिड विकेट के ऊपर से, जैसे हमने चर्चा की, ये रॉयल विद्यासागर सिक्सर मोहम्मद कैफ से प्रेरणा लेते हुए छक्के से ही खाता खोला मनीष गिरी ने भी और लगातार टीम के स्कोर को आगे ले जाते हुए 49 रन 4 विकेट के नुकसान पे पारी का 8वां ओवर प्रगति पर है और 5 छक्के अब तक बढ़िया। बेस्ट विकेट कीपर, बेस्ट कैचर और बेस्ट सिक्सर के प्रयोजक मामले सारी सेंटर प्रोप्राइटर बिहारी चौहान, प्रत्येक विकेट के प्रयोजक सरस्वती विद्या मंदिर, प्रत्येक रन के प्रयोजक फिरोज खान, वही मुखिया प्रत्याशी ग्राम पंचायत नरहन, प्रत्येक ओवर के प्रयोजक संस्थान के सभी सदस्यगण, प्रत्येक गेंद के प्रयोजक परिधि रॉयल निधि लिमिटेड नवादा मॉडल वाको, प्रोप्राइटर नवीन पांडे, ज्ञानेंद्र पांडे, स्टंप के प्रयोजक मन्नू मलेशिया, टीम के प्रयोजक चौरसिया किसान मशीन स्टोर। और इस बीच इस गेंद को निकाला है, एक हाथ से कैच पकड़ने का प्रयास बेकार और गेंद बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री से बाहर जाते हुए अगर ले लेते तो चमत्कार होता मुन्ना मोबाइल चौका। और इसके साथ ही सिवान के 50 रन भी पूरे हो चुके हैं। 53 रन 10 गेंदों पर 10 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए ऑन साइड में सीधा लेकिन बहुत सफल नहीं हो पाया आज के मैच में तारिक जमील गेंद से। पहली गेंद जबरदस्त प्रहार मिड विकेट के ऊपर से ऊंचा लंबा स्ट्रोक करारा छक्का, सिक्सर आता हुआ 59 रन फुल स्कोर पहुंचता हुआ 5 विकेट के नुकसान पे ओवर प्रगति पे है। हल्के हाथों से धकेला ऑफ साइड में, मिड ऑफ साइड तक गेंद फील्ड हो, 1 रन, स्कोर बढ़ता हुआ 60। विकेट के नुकसान पे ओवर समाप्त 8 बार। इस ओवर के प्रयोजक पंडित फार्मा राहुल खेले मैच के भी सही आंकड़े बताते हैं। जबरदस्त प्रहार डीप कवर के ऊपर से फील्डर देखते रहेंगे, गेंद सीमा रेखा से बाहर करने के बाद मुन्ना मोबाइल चौका। 64 रन टीम का कुल स्कोर बढ़ता हुआ 64 रन 5 विकेट के नुकसान पे 9 ओवर के पहले गेंद पर चौका पड़ता हुआ। मोहम्मद कैफ नॉन स्ट्राइकर है 6 रनों पे, जबकि दौरिया बल्लेबाज की विजेता से देखना नहीं भूलेंगे। मैच की समाप्ति के बाद मैच के मुख्य अतिथि की ऑफिशियल सूचना जैसे मिलेगी घोषणा की जाएगी। अगली गेंद ऑन साइड में पुल किया है, 2 फील्डर है, गिर पड़े लोग बढ़िया फील्डिंग लाजवाब 3 रन बचा है, कीमती तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। देखना है कौन था वहां पे फील्डर। अनुपम बहुत बढ़िया फील्डिंग, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ा तारिक जमील। 12 पर पहुंच गया, टीम का स्कोर 65 रन। अब क्या स्ट्राइक करेंगे 5 विकेट के नुकसान पर सीमा का स्कोर। जीत के लिए भी 114 रन चाहिए। देखना दिलचस्प होगा, यहाँ से अगर सिवान की टीम इस मैच में जीत जाती है तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी उपलब्धि होगी सिवान टीम के लिए। ये गेम और छोड़ दिया, विकेट को कवर करके जाने दिया। 9वां ओवर समाप्त, स्कोर 65 रन 5 विकेट के नुकसान पर इस ओवर के प्रयोजक। और आज देखना है कि मैरी की बारी उनकी क्या कमाल निकलाते हैं। सामने बाएं हाथ के बल्लेबाज तारिक जमील जो कि 7 गेंदों पर 12 रन बना चुके हैं। शब्बीर खान, मोहम्मद आफ्ताब, अमन सिंह जैसे बल्लेबाज बल्लेबाजी करने शेष। फिलहाल संस्थापक अध्यक्ष अविनाश यादव मैदान का चक्कर लगाते हुए अपने संस्थान के सदस्यों के साथ विधि व्यवस्था पर निगरानी बनाए हुए हैं। हमसे दूर जाने की तैयारी में टुन्ना। देखना है गेंद शरीर से है या बल्ले से है। जब तक विकेट के पीछे फील्ड हो अंपायर का इशारा देखना है।
लफ्ज के आसपास टकराई थी। एक रन आता हुआ तारिक जमील के खाते पुल करना चाहते थे। एक रन आता हुआ सियासत है 5 विकेट के नुकसान पे। रनों और गेंदों की उल्टी गिनती इस ओवर के बाद हम लगातार जारी रखेंगे। जैसे 10वां ओवर समाप्त होगा, आधे 3 बॉलिंग में है और इस ओवर के बाद आधे ओवर भी समाप्त हो जाएंगे। 7 जनवरी को फाइनल महामुकाबला खेला जाएगा गुरुवार के दिन देवरिया बनामाज की विजेता टीम से। देखना नहीं भूलेंगे आप। आज से सिर्फ 2 दिन बाद 5 और 6 के बाद 7 तारीख को फाइनल मुकाबला तय है, जिस दिन से ऑस्ट्रेलिया में तीसरा टेस्ट मैच शुरू हो रहा है। रोहित शर्मा जुड़ गए हैं, भारतीय टीम के उप कप्तान बना दिए गए टेस्ट टीम में। और इस बीच अगली गेंद हल्के हाथों से सम्मान देते हुए गेंद गोल पर दबाया, कोई रन नहीं। विकेट पर नजरें जमाना चाह रहे हैं मोहम्मद के। अब ध्यान रहेगी, एक बार अगर विकेट पर नजरें जम जाएगी तो शॉट लगाना आसान होगा। और वर्ष 2020 का सबसे तेज क्रिकेटर का अवार्ड भी रोहित शर्मा जीत चुके हैं। और चोट से वापसी करने के बाद देखना है किस तरीके का प्रदर्शन करते हैं ऑस्ट्रेलिया दौरे पर। अभिज्ञा रहाणे की कप्तानी में भारतीय टीम पिछला मैच जीतकर सीरीज में 1-1 की बराबरी कर चुकी है। और इस बीच गेंद जबरदस्त प्रहार, मिड विकेट के ऊपर से ऊंचा लंबा स्ट्रोक, गगनचुंबी छक्का। बाउंसर का इशारा आया है, देखना है। और बाउंसर का इशारा करते हुए पैर साइड। और ये रहा रॉयल विद्यासदन सिक्सर। और इस बीच गेंद जबरदस्त प्रहार, मिड विकेट के ऊपर से जैसे ही शॉट गेंद मिले ऊंचा लंबा स्ट्रोक, करारा छक्का आता हुआ। तो देखना दिलचस्प होगा यहाँ पर क्या हैट्रिक छक्का लगा पाएंगे। टुन्ना की जबरदस्त धुनाई करते हुए मोहम्मद कैफ 3 छक्के जड़ चुके हैं। और कुल स्कोर यहाँ पे 78 रन हो गया है 5 विकेट के नुकसान पर। सबसे लंबी भागीदारी 25 रनों की होती है। 53 पर 5वां विकेट गिरा था। और सबसे बड़ी बात बता दें कि आज जब हमारे अतिथि या संस्थान के अध्यक्ष या सदस्य पहुंचे, उनके स्वागत में छक्के लग रहे हैं। जब अविनाश भाई भी पहुंचे थे मैदान में तब छक्का लगा था उनके स्वागत में। तो नरेश भाई देखना इस छक्के के स्वागत में क्या कुछ। अफ्रीका से एक दर्शक मैच का लाइव प्रसारण देख रहे, अभी भी बताया गया। बड़ी खबर, इस बार ठीक से बल्ले पर ले नहीं पाए। एक्स्ट्रा ओवर पे फील्डर जाकर थ्रो उठा के थ्रो करें, लॉन्ग ऑफ से थ्रो बदलते हुए मोहम्मद कैफ। कुल स्कोर 79 रन 5 विकेट के नुकसान पे। ओवर समाप्त 10वां। इस ओवर के प्रयोजक डॉक्टर वरुण सिंह जी, उर्वशी अल्ट्रासाउंड, सुंदरी साड़ी सेंटर। स्ट्राइक पर तारिक जमील। और इस बीच ऑफ साइड में गेंद को ढकेला तारिक जमील ने, कोई रन नहीं। फिलहाल इस जोड़ी को देखना होगा कब तक तोड़ पाते हैं। और इस बीच लगातार सिवान के सपोर्टर सिवान के जीत की कामना करते हुए, और देखना दिलचस्प होगा यहाँ पे कि सिवान की टीम क्या आज फाइनल में पहुंच पाते या नहीं। तो काफी संख्या में सपोर्टर यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और इस मैच यहाँ पर बाल बचे हैं तारिक जमील। दिलचस्प होगा तारिक जमील मोहम्मद कैफ के साथ मिलकर पारी को किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं। जवाब अगले प्रायोजक हैं पुरुषोत्तम दुबे जी, बड़ुआ अजित सिंह जी मुखिया, लिखते मैच के अतिथि के रूप में मनोरंजन शाह जी मुखिया, गोपी पत्तियां जुआ मुखिया। मैच के मध्य तो इन साइड जगह है या नहीं, गेंद जा रही है फाइनल बाउंड्री से बाहर। बल्ले सही थी संभवतः। मुन्ना मोबाइल चौका आता हुआ, बाउंड्री आती हुई। 84 रन 5 विकेट के नुकसान पे। चिंता का विषय ये भागीदारी मोतिहारी के कप्तान आशुतोष के लिए इस जोड़ी को तोड़ना, क्योंकि ये जोड़ी अगर एक बार विकेट पर टिक गई तो रोकना मुश्किल हो जाएगा। हमारे आज के मैच के मुख्य अतिथि उप प्रमुख रोहित यादव हमसे विदा ले चुके हैं। फिलहाल इस पीछे गेंद ऑन साइड में खिलाड़ी नीचे है, देखना रोक पाए नहीं, कैच पकड़ने के प्रयास में बाउंड्री भी नहीं रोक पाए। एक टप्पे के बाद गेंद मिड विकेट से मारा खस बाहर। मुन्ना मोबाइल चौका, 2 लगातार चौके आते हुए और टीम का स्कोर 88 रन हो गया है 5 विकेट के नुकसान पर। सीएसपी संचालक निगेंद्र सिंह जोशिया भाई मुख्य प्रत्याशी खिजला की तरफ से प्रत्येक मैच में रखा गया है पिछले 3 मैच से। और यहाँ पे पुल करना चाहते थे, आखिरी समय में वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ, कुछ बातचीत कर रहे थे वहां पे बल्लेबाज से।
स्कोर बढ़ता हुआ 89 रन हो गया है 5 विकेट के नुकसान पे। और पारी का ये 12वां ओवर शुरू हो चुका है। इस ओवर के बाद अगले कुछ ओवरों के लिए रवि शंकर भाई फिर से बॉल बाय बॉल कमेंट्री में आपके सामने होंगे। और टुन्ना पिछले ओवर में महंगे साबित होकर से दूर जाते हुए कप्तान ने उन पर भरोसा जताया है। देखना है क्या कप्तान के भरोसे पर खड़े उतरेंगे। उस ओवर से उन्होंने 14 रन खर्च किए थे। इस ओवर में भी अच्छी शुरुआत नहीं हुई, वाइड कर गए थे। अब क्या कुछ करेंगे। कैमरे में तस्वीरों को कैद करते हुए न्यूज इंडिया तक के कैमरामैन रिपोर्टर साजिद हुसैन ने पूरी टीम के साथ पहुंचे हैं मैच का मजा लेने के लिए। लाइव प्रसारण चलता हुआ शहीद भगत सिंह सामाजिक संस्थान के ऑफिशियल पेज से। दर्शकों से निवेदन है ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइक और शेयर करें। और टुन्ना चले मोहम्मद कैफ के लिए गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद और वहां पहले राउंड का मौका हो सकता है। देखना होगा इस छोर पर मौका था लेकिन उस छोर पर गिल्लियां भी खेली गई। बाल बाल बच गए तारिक जमील ताकि उतरने खतरा हो सकता है। और जो दीवार है वहां पे टावर के बगल में वो भी जर्जर है। आपसे निवेदन है कि नीचे उतर के मैच का मजा लें, रंग में भंग ना हो। इससे आपसे निवेदन है कि आप सुरक्षा का ध्यान रखते हुए मैच का मजा लें। पॉइंट बाउंड्री की तरफ खेल के कैफ ने इस गेंद पर छोड़ बदला। स्कोर 90 रन 5 विकेट के नुकसान पे। 11वां ओवर प्रगति पे है, 12वां ओवर। तो जीत के लिए अभी भी नवाज करती थी मनोरंजन साहब मुखिया जुआ मुखिया है गोटी कटियार पंचायत के। और इस बीच अभी गेंद और इस बार किनारा प्रहार करना चाहते थे, चकमा खाए। देखना है टुन्ना क्या इस जोड़ी को तोड़ पाने में सफल होंगे इस ओवर में। इस बीच बढ़िया पंचायत के भूतपूर्व मुखिया राघव सिंह जी हमारे बीच पहुंचते हुए स्वागत है, अभिनंदन है। पहली बार इस श्रृंखला के दौरान नजर आए हैं मुखिया जी। स्वागत है, अभिनंदन है मुखिया जी का। शायद पर्यटन करने के लिए बाहर निकले हुए थे। फिलहाल मुखिया जी का स्वागत है, अभिनंदन है। जबरदस्त प्रहार यहाँ पर खिलाड़ी नहीं थे पर इसका फायदा उठाया। देखा भागा गया, ठीक सावधानी पूर्वक खेला गया। शॉट लगा बाउंड्री से बाहर। जैसे देखा कि मेरा पर फील्डर अंदर है, मुन्ना मुजाहिद शॉट का गेंद को बाहर पहुंचाते हुए बढ़िया शॉट और स्कोर बढ़ता हुआ 94 रन 5 विकेट के नुकसान पे। ओवर समाप्त 12वां। इस ओवर के परिणाम और इस कैच में इधर जैसे ही कमेंट्री बूथ में परिवर्तन हुआ कमेंटेटर बॉक्स में, वैसे यहाँ पर बल्लेबाज में चौका लगाते हुए स्मॉल टीम कार्ड साबित हो रहे हैं मोतिहारी की तरफ से। इसी भी टावर रन से और जो बात मगर नहीं रोक पाएंगे गेम से लो बाउंड्री के बाहर छक्के का इशारा है अंपायर रंजीत यादव का। रॉयल विद्यासदन शिक्षक और उसके साथ ही शिवान टीम ने 100 रन पूरे छक्के के सहारे 100 रन पूरे होते हुए 104 5 विकेट के नुकसान से 104 5 खिलाड़ियों का नुकसान के बाद डीप फाइनल पर एक खिलाड़ी दर्शकों में जोश भरता हुआ रवि भाई घर में आते हुए इस मैच में धीरे धीरे मोहम्मद कैफ और तारिक जमील मैच में वापसी लाते हुए पहुंचते हुए पेड़ की डालियों में जाके देखना है किधर गिरे है। रॉयल विद्यासदन शिक्षक छक्का निकलता हुआ टीम को और पूरे जल पहुंचता हुआ 110। धीरे धीरे शिवान की टीम एक समय लग रही थी कि मानो मैच में वापसी करना काफी नामुमकिन होगा, मगर तारिक जमील और दर्शक के बाहर जाए एकाग्रता भंग होती है। कई बार मोहम्मद कैफ के साथ ऐसा हो चुका है। लेकिन क्षति होती है, दर्शक डरते हैं। तो संस्थान के सदस्यों से निवेदन है कि सीधा रेखा पर आप नियंत्रित करें दर्शकों को ताकि कोई बाधा न हो मैच में। मोहम्मद कैफ एम्पायर बंदी समय को भी ख्याल में रखेंगे। धीरे धीरे शिवाई की टीम मैच में वापसी करती हुई ये काफी कमजोर करी और मिडिल स्टंप को कभी वो स्टाइल कर अपने ढंग से पिच पे लुटा दिया बिना किसी रन के। देखना है क्या कोई ऐसा मौका गेंदबाज ला पाएंगे। यहाँ से विकेट लेना मुश्किल है। गली में गेंद आई, बाथरूम में डाले गए गेंद को मोहम्मद कैफ ने किसी तरह से अपने बल्ले के जड़ से कूद कर निकाला। दर्शकों को बता दें कि अर्धशतकीय भागीदारी पूरी हो चुकी है। 57 रन जोड़ चुके हैं दोनों बल्लेबाज।
53 पर 5वां विकेट गिरा था, याद दिला दे दर्शकों को। काफी अच्छी बल्लेबाजी टीम के कोच एवं प्रशिक्षक मोहम्मद कैफ गुरु और शिष्य की जोड़ी मैदान के बीचों बीच, और इसको जमीनी रास्ते खेले हैं लॉन्ग ऑन की दिशा में। जब तक डीप लॉन्ग ऑन से खिलाड़ी भागे उठाकर थ्रो कर मोहम्मद कैफ अपने एंड को चेंज करते हुए मोहम्मद कैफ के पास ये स्ट्राइक रहेगी, चूंकि ओवर भी समाप्त हो चुका है। इस ओवर के प्रयोजक जोगेंद्र राम जी, डीलर गेंदबाज को नहीं लगा पा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि बार बार जिन गेंदबाजों की ढिलाई हो रही है गेंदबाज को कमर पर लगा रहे हैं। ध्यान दिखना होगा। इधर गेंदबाजी के मोर्चे पर टुन्ना पर ही कप्तान ने पेन पुनः भरोसा जताए हैं। इस जोड़ी को कब तक तोड़ पाते हैं ये दो बल्लेबाजों को, तारिक जमाल और मोहम्मद कैफ को। स्ट्राइक पर मोहम्मद कैफ को फिर एक बार लेग स्टंप का ग्राउंड लेते हुए अंपायर रजेश यादव से मोहम्मद कैफ के लिए ऑन साइड में देखी जाए तो शॉर्ट फाइनल डीप मिड विकेट, इसके अलावा लॉन्ग ऑन में तो सुना है। जी हाँ, और रवि भाई सूर्यदास का देख रहे हैं क्या अनुमान गलत साबित करेंगे दोनों बल्लेबाज बनकर। टुन्ना और जो जैसे हमारे मुखिया जी यहाँ पे बता रहे थे कि ये चाह रहे हैं कि सिवान की टीम फाइनल तक पहुंचे, लेकिन कैफ का कीमती विकेट गिरता हुआ मनोरंजन साहब के मैच की तिथि है। सुजीत सूर्यदास प्रसन्न नजर आते हुए सुजीत भाई बहुत अच्छे थे, लेकिन कप्तान ने लगातार उन पर भरोसा साबित रखा और उनके भरोसे पर खड़े उतरे। मैंने यला जी देख रहा था कि मोहम्मद कैफ टुन्ना के सामने काफी आसास महसूस कर रहे थे। एक दो मोहम्मद कैफ प्रवेश नहीं करे, आपसे बार-बार निवेदन करते हैं कि मैदान में नहीं जाएं। काफी अच्छी पारी खेलने के बाद उनके अन्य खिलाड़ी तालियां बजाकर अपने गुरु का स्वागत करते हुए बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच संभवतः अन्य अवतार गए हैं। फिलहाल स्ट्राइक पर 3 विकेट के आगे सीधे छक्के पास लगते हैं बिना किसी रन के। किसी भी चीज से बढ़ते हुए गुजर के साथ और पिछले के बाद कीपर के पास जाते हुए बिना किसी रन के। धीरे धीरे मैच दोनों टीमों के लिए दरवाजा अभी भी खुला हुआ। धनेश यादव, छब्बीर यादव संस्थान के सदस्य हैं, भाई वार्ड प्रत्याशी रघुनाथपुर के वार्ड नंबर 3 के हमारे सामने से डायरेक्टर ने मैदान में लगातार चक्कर लगा रहे हैं। विधि व्यवस्था पर नजर बने हुए हैं। व्यवस्थापक अमित यादव के साथ मिलकर संस्थान के सभी सदस्य लगातार मेहनत करते हुए। इसी बीच लॉन्ग की दिशा में, जब तक लॉन्ग की दिशा से अच्छा भागे उठाकर दोनों बल्लेबाज छोड़कर अपने बदलते हुए सिवान टीम का कुल 113 खिलाड़ियों के नुकसान के बाद काफी अच्छी पार्टनरशिप टीम के कप्तान मोहम्मद कैफ और तारिक जमील के बीच हुई थी। उस जोड़ी को तोड़ने के बाद काफी उत्साह के साथ 100 गेंदबाजी करते हुए टूर्ना। फिलहाल देखना होगा बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए टुन्ना हमसे दूर भागते हुए अगली बॉल के साथ और इस गेंद को कट कर दिया जमीनी रास्ते गेंद को खेला है थर्ड मैन के क्षेत्र में। जब तक थर्ड मैन के क्षेत्र से खिलाड़ी भागे उठाकर थ्रो करे दोनों बल्लेबाजों के पास समय तय करने में कह सकते तुरंत के सारे कैफ अकेडमी सिवान टीम का कुल 14 6 खिलाड़ियों के नुकसान के बाद 14वें ओवर का खेल प्रगति पर स्ट्राइक पर तारिक जमील जो काफी देरी से बल्लेबाजी कर रहे हैं। देखना होगा उनके कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। फिलहाल हमसे दूर भागते हुए अगली बॉल के साथ और जमील का बल्ले से छक्का निकलता हुआ और उसके साथ ही टीम का स्कोर आगे की तरफ बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 36 गेंदों का खेल बचा हुआ है। फिलहाल देखना होगा टावर से स्ट्राइक पर दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए
अंपायर का आउट वही डिसीजन लेने का इंतजार फिलहाल देखना होगा। जी हाँ, और देख रहे हैं कि क्या कैच को सही तरीके से रखा गया है या नहीं अंतिम अंगल में बाकी। और कुल स्कोर है इस समय 120 रन 6 विकेट के नुकसान पर। और अंपायर का निर्णय आउट का आता है और बल्लेबाज ने चलना शुरू किया है। एमडी आफ्ताब का कीमती एकमात्र क्रिकेटर इस सत्र में खेलने वाले। फिलहाल देखना होगा स्ट्राइक पर सबीर खान को एक अच्छी पारी की उम्मीद सिवान की टीम को देखना होगा। ये दो बल्ले फैजल हमारे तरफ आते हुए और ऑफ स्टंप पर आते हुए गेंद को बैट पर एक साथ लाते हुए बॉलर की दिशा में खेल दिया बिना किसी रन के लिए। दर्शकों को बता दें कि सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी के लिए बिहार की जो टीम चुनी गई है, अफान गनी और फैसल गनी के बड़े भाई सकीबुल गनी चेन्नई में है, वहाँ पे छोटे भाई हैं और इस समय मैच का मजा ले रहे हैं। चेन्नई से लगातार टीम के मैच पर नजर गड़ाए हुए हैं। बायो बबल में क्वारंटीन है सारी टीमें। 8 तारीख से उनको अभ्यास की अनुमति दी जाएगी कोरोना टेस्ट निगेटिव आने के बाद। फिलहाल टायर से और गेंद को कट किया गली के क्षेत्र में बिना किसी रन के। काफी सुंदर चुस्त यहाँ पर चित्ररक्षकों के द्वारा चित्ररक्षक किया गया। चेस काफी फिलहाल अभी भी मैच में दोनों टीमें बनी हुई और दिखना होगा यह सेंट्रल पब्लिक स्कूल के प्राचार्य दिनेश यादव जी का स्वागत है, अभिनंदन है दिनेश यादव जी का सर्विस के मंच पर। और मैच में लगातार रोमांच बना हुआ है। 7 विकेट गिरने के बाद से रनों की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी है रवि भाई। बिल्कुल यहाँ से एक अच्छा बल्लेबाज विकेट भी बचाना है और रन भी बनाना है। देखना होगा सियान के दो बल्लेबाज आफ्ताब तारिक जमील और यहाँ पर सबीर खान की जोड़ी मैदान के बीचों बीच। कई सारे पुरस्कार हैट्रिक विकेट पर रखे गए थे। हरिराम प्रसाद तिवारी भाई ने किसी 85 रुपये, लेकिन हैट्रिक विकेट का मौका कभी आया ही नहीं। और फिर बयान आना चाहते थे यहाँ पर बल्लेबाज अंतिम छोरों में गेंद में छक्का विकेट कीपर ने शीर्ष पूरा किया। विकेट के पीछे अपने अंजाम को विकेट कीपर पूरा करते हुए। देखना है प्रत्येक मैच में परंपरा रही है कि दोनों पारियों में एक हाफ सेंचुरी जरूर लगी है, लेकिन देखना है आज के मैच में क्या ऐसा होता है या नहीं। पिछले 3 मैच से हम लगातार देखते हैं महिला मुकाबले के बाद से। फिलहाल लॉन्ग ऑफ लाना सीमा रेखा के करीब टावर एंड से फैजल हमारे तरफ आते हुए सुबह में बाहर निकलते हुए गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में। आगे गेंद और बल्ले के बीच क्या रोचक संघर्ष होता है उसका आपको बताया सुनाने के लिए स्कोर को आगे बढ़ाते हैं। टूर्ना छोटे के आखिरी ओवर में हमसे दूर जाने की तैयारी में। रोमांचक स्थिति में मुकाबला पहुंचता हुआ पहली गेंद खेल किया है तारिक जमील ने। अंपायर के ऊपर से गेंद सीमा रेखा को पार करते हुए रॉयल में क्या सडन सिक्सर और टीम का स्कोर 126 रन 7 विकेट के नुकसान पे। यहाँ से 29 गेंदे और जीत के लिए चाहिए 53 रन। लगातार रोमांच बना हुआ है और बहुत सारे दर्शक विभिन्न माध्यमों से मैच का मजा लेते हुए फेसबुक लाइव के माध्यम से या फिर बात करें तारिक जमील 38 पे पहुंच गए। मोहम्मद कैफ के स्कोर की बराबरी कर ली है आज के मैच के टॉप स्कोरर संयुक्त रूप से। और देखना दिलचस्प होगा किस तरीके से यहां से लक्ष्य तक पहुंचते हैं सुबान के बल्लेबाज तारिक जमील। लगातार अभी भी विकेट पर डटे हुए हैं। इस बार राउंड विकेट आने का फैसला किया है बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए टूर्ना में। शानदार शॉट, लेकिन लॉन्ग बॉल पे फील्डर है। जब तक उठा के थ्रो करें थोड़ी सी मिस पलट पड़े हैं। थ्रो पहुंचा जरूर लेकिन देर से और 2 रन पूरे करते हुए दोनों बल्लेबाज। टीम का स्कोर 128 रन 7 विकेट के नुकसान पर। लगातार 23 रन बिताते हुए तारिक जमील 40 पे पहुंच गए हैं। कुल कितनी गेंदों का सामना किया है स्कोर बताएंगे आज के मैच में। लगातार अतिथिगण मैच का मजा लेते हुए झूबा मुखिया गोटी पटिया पंचायत के मनोरंजन साहब साथ में राजेश यादव जी, मोहन यादव जी, ₹285 रहन, श्रीराम प्रसाद सोनी जी, कौशलेंद्र सिंह जी। और इस बीच बढ़िया गेंद छकाया
फाइनल मैच के लॉन्च के परिणत होंगे तिरुपति बालाजी ट्रेडर्स, ग्रेन मार्केट प्रोप्राइटर संजय गुप्ता जी विराटपट्टी। तिरुपति बालाजी ट्रेडर्स के सौजन्य से लंच भेज होगा खिलाड़ियों के लिए, हमारे कमेंट्री टीम के लिए। फाइनल मैच में फाइनल मैच 7 जनवरी को दोहरिया बना मैच के विजेता बीच होगा। अगली गेंद फिर से बल्ला हवा में भाजा, लेकिन बल्ले के बीच कोई ताल में नहीं। शहीद भगत सिंह सामाजिक संस्थान, रन बाई गार्मेंट फाउंडेशन मुंबई। 20 मैच में संस्थान की तरफ से लगातार हम प्रायोजक बंधुओं का स्वागत करते हैं। अभी भी आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो अगली गेंद और खेलना चाहते थे कहीं और गेंद गई कहीं और। नंबर 20 से बाहर बनना मोबाइल चौका आता हुआ T20 में रन कैसे भी आने चाहिए और टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 132 रन हो गया है 7 विकेट के नुकसान पे। लगातार रन और गेंदों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 25 गेंदें बची हुई है अभी भी इस पारी में। फिर से महंगे साबित होते हुए टूर्ना 14 रन खर्च कर चुके हैं, इसमें 12 रन इस ओवर में आ चुके हैं। लगातार खाड़ी देशों से दर्शक मैच का मजा ले रहे हैं। कुवैत से भी कमेंट्स आ रहे हैं इस मैच के बारे में। ओवर समाप्त होता है 24 गेंदें और जीत के लिए चाहिए 47 रन चाहिए 24 गेंदों पर। फाइनल मैच 7 जनवरी को तय है। जैसे ही ऑफिशियल सूचना मिलेगी हम अतिथि के बारे में आपको बताएंगे, फाइनल मैच के मुख्य अतिथि के बारे में। दर्शकों को बता दें कि आप अपने सामान की सुरक्षा के प्रति सचेत रहे। कल एक दर्शक हमारे पास पहुंचे थे जिन्होंने अपनी साइकिल का ताला नहीं लगाया था और उनकी साइकिल गुम हो गई थी। इसलिए आपसे निवेदन है साइकिल और मोटरसाइकिल की निगरानी करें। आपसे निवेदन है कि बिना ताला लगाए हुए साइकिल न रखें या बाइक के पास आप बने रहें लगातार। मैच धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ता हुआ 24 गेंदें बची हुई है और जीत के लिए 47 रनों की दरकार। राजा सिंह गेंदबाजी के मोर्चे पर बुलाए गए हैं। टीम के ट्रम्प कार्ड ऑलराउंडर खिलाड़ी राजा सिंह, आर्मी मैन, देश की बर्फीली वादियां लद्दाख से मैच का मजा ले रहे हैं। पवन सिंह, पवन यादव है और इस समय देखना दिलचस्प होगा सामना करने की तैयारी में शब्बीर खान। साउथ अफ्रीका से भी लोग मैच का मजा ले रहे हैं। खाने पैसे से तमाम बात है। कुवैत, दुबई, ओमान, ईरान और यहाँ पर पहले रघुनाथपुर 138 रन, 41 रन चाहिए अब 23 गेंदों पर। लगातार पेंडुलम इधर से उधर होता हुआ, रोमांच लहराता हुआ, बड़ा संघर्ष चलता हुआ मोतिहारी और सिवान के बीच गेंद और बल्ले के बीच। हमारे संस्थापक अध्यक्ष भरपूर लोग खुद तो इस गेंद को इसको लगातार के पीछे खेला गया। फील्डिंग वहां पे गिरते हुए गेंद को रोका गया और यहाँ पर थोड़े समय को पूरा करते हुए ये भी तो ठीक किया गया है। जितना अच्छा मैच का परिणाम 500 वालों को देखने देते दो रन भाग के पूरे किए गए शब्बीर के द्वारा और थ्रो का एक रन भी मिला। क्षेत्र में शब्बीर खान अति आक्रामकता के शिकार हो गया और राजा सिंह ने विकेट दिला दिया, ब्रेक थ्रू दिला दिया है जिसकी दरकार थी टीम को। 8वां झटका लगता हुआ 140 के जोड़ पर सिवान की टीम को। और अब नया बल्लेबाज अमन सिंह जा रहे हैं। इसके बाद आखिरी बल्लेबाज बचेंगे विशाल श्रीवास्तव, पैड ऑफ होकर तैयार है। राजा सिंह की गेंद पर कैच लगता गया अफान गनी के द्वारा। अफान गनी जो कि लगातार अपनी टीम के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। अपने टीम के जीत के लिए आज एक बार फिर से महत्वपूर्ण कैच लपकते हुए दर्शकों की निगाहें लगातार इस गेंद पर टिकी हुई थी। क्या कुछ होगा और शतक लगाने वाले बल्लेबाज के लिए 200 रुपये की निगरानी रखी गई। हैट्रिक विकेट और हैट्रिक अर्धशतक पर 501 रुपये। राहुल पांडे जी की तरफ से भी आज कुछ पुरस्कार रखे गए हैं।
धनेश यादव मलेशिया से मैच का लाइव लगा रहे हैं। आपको बता दें जो भी दर्शक मैच देख रहे हैं और अगर लगातार कमेंट करके बताते हैं तो हम उसको आप तक पहुंचाते हैं। जैसे ही हमारे विकास गौरव ये सूचना हम तक पहुंचाते हैं। फाइनल मैच 7 जनवरी को तय है देवरिया बनामाज की विजेता टीम से। तारिक जमील अभी भी विकेट पर डटे हुए हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है सिवान के लिए। तारिक जमील बाएं हाथ के बल्लेबाज सामना करते हुए राजा सिंह की गेंद इस बार निकाला है, एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी है, गेंद पर गेंद उनसे सोच रहे थे कि गेंद बाहर चली गई लेकिन गेंद वहीं पहुंच गई थी और भाग के स्कोर बदलते हुए दोनों बल्लेबाज। एक रन और आता हुआ 141 8 विकेट के नुकसान पे 18वां ओवर प्रगति पे है दर्शकों में 17वां ओवर प्रगति पे है दर्शक। और इसके बाद आखिरी 3 ओवर बचे रहेंगे और जीत के लिए चाहिए जहां से 46 रन 36 रन ही चाहिए। सिर्फ 141 का स्कोर हो चुका है हमारे स्कोर में बताते हुए सिर्फ 36 रनों की दरकार। 30 अब कंफर्म करते हुए 38 रन चाहिए और इस बीच 141 का स्कोर है। 179 विजयी लक्ष्य लिया है, 178 रन बनाए थे 9 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में मोतिहारी के बल्लेबाजों ने। आखिरी गेंद पर कोई रन नहीं, 18 गेंद 38 रन, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है लगातार। मार्केट संजय गुप्ता जिमरान पर टिक्स हो जाने से पहले मुकेश का जैसे ही छोड़ दिया गया यहाँ पे सरस्वती विद्यालय में झटका देते हुए तारिक जमील 45 रन बनाकर पहले की दूरी कम करते हुए मैच के टॉप स्कोरर है इस पारी के। और अब है आखिरी बल्लेबाज विशाल श्रीवास्तव पिच पर जा रहे बल्लेबाजी करने के लिए। अमन सिंह है दरअसल अमन सिंह नॉन स्ट्राइकर हो गए हैं और सामना करने की तैयारी में विशाल श्रीवास्तव। दोनों टीम प्रबंधन से निवेदन है कि चूंकि मैच समाप्त होने वाला है अब आप अपने अपने पवेलियन पर समय की विशेष ध्यान देंगे। मोतिहारी टीम प्रबंधन क्योंकि दर्शकों की काफी भीड़ है इसलिए निवेदन है दर्शकों से बार बार की बैरिकेडिंग के अंदर ना आए यहाँ पर। और फिर से अच्छी गेंद फिर से चकमा दिया मुकेश में, कोई रन नहीं, लगातार 3 डॉट गेंदें होती हुई इस ओवर में पुरस्कार वितरण समारोह की तैयारियां तेज की जा रही है रवि भाई। और इस बीच पॉइंट पर धकेला गेंद को, कोई रन नहीं। इस बीच मैन ऑफ द मैच पुरस्कार वितरण समारोह की तैयारियां तेज की जा रही है हमारे मैच की अतिथि। मैच का मजा लेते हुए गेंद को खेला है रघुनाथपुर। इसके साथ ही 147 पर कुल स्कोर पहुंच गया है सिवान का 9 विकेट के नुकसान पे। 147 32 रन चाहिए जीत के लिए 14 आखिरी गेंदों पर। 32 रनों की दरकार आखिरी जोड़ी पिच पर है, लगातार रोमांच बना हुआ है। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, कौन कहता है आकाश में सुराख हो नहीं सकता यारो। एक पत्थर तो तबीयत से उठा लो यारो। अगली गेंद को निकला है पॉइंट पर, रन लेना चाहते थे, मना किया आखिरी समय में जैसे ही फील्डर झपट्टा मार रहे थे। ओवर समाप्त होता हुआ और ओवर की समाप्ति का इशारा अंपायर के द्वारा आता हुआ इसके साथ हो गया हमारे स्कूल। रोमांच न हो लेकिन अब रोमांचक स्थिति में मैच पहुंचता हुआ 11 गेंदें 32 रन लगातार आखिरी क्षणों का खेल चलता हुआ। काफी संख्या में छतों पर दर्शक नजर आ रहे हैं, उनसे निवेदन है कि नीचे उतर जाएं क्योंकि हमेशा खतरा मंडराता रहता है। राजा सिंह चले,
बॉलर के सिर के ऊपर से उठा के मारा है लॉन्ग ऑन पर। एक खिलाड़ी है जब तक उठा के थ्रो करे, छोड़ बदलते हुए सिंगल से कोई खतरा नहीं है मोतिहारी को। 10 गेंदों पर 31 रन चाहिए जीत के लिए। 148 9 विकेट के नुकसान पे 150 रनों की मंजिल के करीब शिवान की टीम। सही कनेक्शन लॉन्ग ऑन के ऊपर से झनादेदार शॉट रॉयल विद्यासागर सिक्सर और इसके साथ ही शिवान के 150 रन पूरे। छक्के से ही 100 रन पूरे हुए थे। 154 रन 9 गेंदों पर चाहिए जीत के लिए। पच्चीस रनों की दरकार है हमारे स्कोर। फिर से बीट करते हुए राजा सिंह 8 गेंदे 25 रन। उल्टी गिनती लगातार शुरू है। आखिरी ओवर में देवरिया को 22 रन है, बलिया को बनाने थे। यहाँ पे स्कोरर के डाटा को देख रहे हैं और उसी के अनुसार बोल रहे हैं फिलहाल, क्योंकि आखिरी छड़े में अपनी तरफ से और कोई गलती नहीं करना चाहते। एक और सिंगल आता हुआ 155 9 विकेट के नुकसान पर और ओवर समाप्ति का इशारा हमारे स्कोरर आंकड़े दुरुस्त करते हुए आखिरी ओवर में। तो देखना दिलचस्प होगा। सूरदास कह रहे थे कि 5 रन से मोतिहारी जीत जाएगी आखिरी क्षणों में। देखना दिलचस्प होगा सूरदास का अनुमान क्या होगा। पर छक्का नहीं लगता है तो निश्चित तौर पर पहली गेंद से ही नजरे। पहली गेंद चकमा दे दिया। पहली गेंद पर 5 गेंदे 24 रन लगातार यहाँ पे मोतिहारी की टीम इस मैच को जीतने की ओर बढ़ती हुई। 5 गेंदे 24 रन। राजा सिंह ने ऑलराउंडर प्रदर्शन किया है। कन्हैया ने काफी अच्छी फील्डिंग की, 3 कैच रख के और इस गेंद को ड्राइव किया, लेकिन सीधे शॉट गिरने के पश्चात चोट लगी है फील्डर को, लेकिन उसको परवाह नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनकी टीम फाइनल में पहुंचने के द्वार पर खड़ी है। सिर्फ इस गेंद पर अगर छक्का नहीं लगता है तो जीत कंफर्म हो जाएगी। लेकिन और इसको निकालना फाइनल मैच में जगह बना लिया, जहां पर इसका मुकाबला देवरिया से 7 जनवरी को होगा। दर्शक बंधुओं को बता दें एक और रोमांचक मुकाबले में कल की तरह आज मोतिहारी ने जहां पे सिवान कैफ अकेडमी को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। यूपी बनाम बिहार मुकाबला तय हो चुका है। मोतिहारी बनाम देवरिया दर्शक बंधु सुबह 11 बजे से देखना नहीं भूलेंगे। और सूरदास का अनुमान लगातार सही साबित होता हुआ हमारे मुखिया जी मनोरंजन शाह जी के द्वारा